वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। कल हमने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था जिसमें बताया था कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये डिक्लेरेशन आ चुका है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो जून के सेकेंड ऑफ वीक में अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद उस पर सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसके अलावा ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन के टाइमिंग क्या क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है उसके वेबसाइट पे। तो पूरा जो मैटर है वो ये है कि एग्ज़ाम का जो डेट है एज इट इज़ रखा गया है। ये बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, मुझे भी लग रहा था कि पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हुई है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही कंडक्ट होगा। तो मेंटली फिजिकली हर तरह से आप प्रिपेयर हो जाएं और ज़ोर लगा दें, अपनी तैयारी में एक्टिव हो जाएं और देखते रहे हमारा चैनल। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी सीरीज़ में जो सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ हमने चलाई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीटेट, उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट के हैं जैसे NCERT और जो है कि मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या है आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ पे भी देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है खुद को, और वो है मेथड ऑफ टीचिंग। आप इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, वॉटएवर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, वो हर सब्जेक्ट का अपना एक मेथड होता है और कुछ ऐसे कॉमन मेथड होते हैं जो हर सब्जेक्ट में फिट बैठ जाते हैं। तो आज उसी पे हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। यानी अगर एक बच्चा जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ पा रहा है तो हमें ऐसे पढ़ाना होगा कि वो पढ़ पाए। यानी अगर हम जिस टेक्निक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो टेक्निक बच्चे पे काम नहीं कर रही है तो हमें वो टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिससे बच्चा समझ सके। इसे हम कहते हैं शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड यानी शिक्षक केंद्रित विधि। दूसरा हमारा होता है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड यानी बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित विधि। और तीसरा होता है मिक्स्ड टीचिंग मेथड जिसमें दोनों ही क्या होते हैं, आपके प्रायोरिटी में होते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी, तो उसको कहते हैं मिश्रित विधि। तो ये जो 3 विधियां हैं ये शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। अन्य जो विधि है ना वो इन्हीं का पार्ट है, इन्हीं के अंदर समाहित है सारी विधियां। देखिए टीचर सेंटर्ड मेथड या उसे हम हिंदी में कहेंगे शिक्षक केंद्रित विधि, ये 3 तरह की होती है। पहला होता है लेक्चर मेथड जिसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं। दूसरा होता है टीम टीचिंग मेथड जिसे हम समूह शिक्षण विधि कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है टीवी और वीडियो मेथड जिसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री विधि भी कहते हैं हिंदी में। ये तीनों किसके मेथड हैं? ये तीनों टीचर सेंटर्ड मेथड में आते हैं। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो टीचर सेंटर्ड मेथड जो है उसी पे बेस्ड रहेगी। कल की क्लास में हम ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं और मिक्स्ड टीचिंग मेथड में। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में जो पहला हमारा मेथड है वो है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि। तो अब चलिए देखिए व्याख्यान विधि क्या होता है। लेक्चर जो मेथड है ये मोस्ट एंशिएंट यानी सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए लेक्चर मेथड, अब जैसे मान लीजिए हम आपके कमेंट ना पढ़ें या हम लाइव आपके साथ क्लास नहीं ले रहे हैं तो ये हम एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं, इसमें सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अगर क्लास के परिप्रेक्ष में लेंगे तो क्या होता है कि जब टीचर क्लास में पूरी तरह बोलने लगता है वहाँ टीचर क्या होता है सक्रिय यानी एक्टिव हो जाता है और जो स्टूडेंट है उसके वो क्या हो जाते हैं निष्क्रिय यानी पैसिव में चले जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रह जाते हैं। इस मेथड के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और साथ ही कुछ इसके क्या है डिसएडवांटेज हैं। तो ये क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है और टीचर सक्रिय होता है।
पाठ्यक्रम समय से समाप्त होता है। अब टीचर अगर लेक्चर देगा तो उसे पता है कि हमें एक दिन में कितना कंटेंट प्रोवाइड कराना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, और वो टाइम पे अपना सिलेबस ख़त्म कर लेता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास होता है, यानी जो लिसनिंग स्किल होती है, सुनने की क्षमता जो होती है उसकी अच्छी हो जाती है। और जब आदमी अच्छा सुनता है तो अच्छा बोलता है और अच्छा लिखता है, तो उसके क्या होते हैं, श्रवण कौशल का विकास होता है। ये तो इसके क्या थे, एडवांटेज थे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी दोष क्या है, तो दोस्त इसका क्या है कि प्राप्त ज्ञान अस्थायी रहता है। यानी अगर छोटे बच्चों को क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं 6, 7, 8 या 1 to 5 के बच्चों में, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहता है। बड़े बच्चे जैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप लेक्चर समझ सकते हैं, समझ के खुद नोट्स बना सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये कारगर नहीं होता है। तो क्या होता है, प्राप्त ज्ञान अस्थायी रहता है। जब तक टीचर बोल रहा है बच्चा आराम से सुन रहा है, बहुत उबाऊ होता है तो सुनता भी नहीं है वो, तो वो क्या होता है, उसका जो नॉलेज है वो जो गेन करता है वो क्या होता है, हमेशा नहीं रहता है, परमानेंट नहीं रहता है, वो क्या होता है, अस्थायी रहता है। अमनोवैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिकली वो सही नहीं है, तो ये क्या होता है, बच्चे के दिमाग पे जोर डालता है, बच्चे को बर्डन दे देता है एक तरह का, तो इसे अमनोवैज्ञानिक माना गया है। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। 1 to 5 के बच्चे को लेक्चर नहीं दे सकते हैं। 1 to 5 के बच्चे को आप हमेशा एक्टिविटी कराएंगे ताकि वो इंगेज रहें, वो कुछ नया सीखें, उनके स्किल्स डेवलप हों। लेक्चर मेथड वहाँ यूज़फुल नहीं होता है। और क्या है, विद्यार्थियों के कौशल का विकास नहीं होता है। सुनने के अलावा ना विद्यार्थी लिख रहा है कि उसकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, ना ही आपस में कोई उनका डिबेट कराया जा रहा है कि उनका स्टेज फियर ख़त्म हो, उनके बोलने की क्षमता बढ़े। तो इसमें क्या होता है, सुनने के अलावा अन्य उनके किसी कौशल का विकास नहीं हो पाता है। क्रियात्मक विषयों का शिक्षण संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप साइंस पढ़ा लीजिए, साइंस में केवल लेक्चर दीजिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी क्रियात्मक विषय हैं उनका लेक्चर मेथड से सिर्फ पढ़ा पाना संभव नहीं होता है। ये हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड किसके बेस्ड होता है, टीचर सेटेंड मेथड का पार्ट होता है। कुछ इसके दोष थे, कुछ इसके गुण थे। अब इसी में आगे बढ़ते हम बात करते हैं टीम टीचिंग मेथड की। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है कि विद्यार्थियों को 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ शिक्षण देते हैं। टीम टीचिंग मेथड या समूह शिक्षण में यही होता है। टोली शिक्षण भी इसको हिंदी में कहते हैं, नाम याद रखिएगा। क्या, टोली शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक साथ 2 या 2 से अधिक जो शिक्षक होते हैं क्या करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को एक बार में अच्छा जो फैकल्टी होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनका जो विकास होता है ज़्यादा अच्छा होता है, अधिगम ज़्यादा अच्छा हो पाता है, क्योंकि टीचर भी सीखता है इस मेथड में और स्टूडेंट भी सीखता है। कैसे, देखिए अगर हमारे साथ पूरी टीम हो, एक टीचर की 6-7 लोग हैं, तो हमारे पढ़ाने का जो टेक्निक है वो अलग होगा और सामने वाले का पढ़ाने का टेक्निक अलग होगा। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो मुझ में ना हो, तो क्या होगा, जब वो मेरे सामने टीचिंग करेगा किसी सब्जेक्ट की, तो उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो हम कोशिश करेंगे कि उससे कुछ सीख सके, और अगर मुझ में उसे कुछ अच्छा लगेगा तो वो सीख सकेगा। तो टीचर भी एक दूसरे से सीखते हैं, तो इसमें क्या होता है, अधिगम का अधिक अवसर प्राप्त होता है।
अधिक अवसर प्राप्त होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, शिक्षण कार्य क्या होता है, अधिक होता है। इसके अलावा क्या होता है, समूह की भावना का विकास होता है। विकास होता है। इसके अलावा क्या होता है, समस्या समाधान अधिक होता है। क्योंकि एक टाइम में सारे टीचर अवेलेबल रहते हैं और इससे क्या होता है कि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो वो पूछते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी से सॉल्व हो जाती हैं। तो ये इसके क्या थे, ये इसके एडवांटेज थे। कुछ इसका डिसएडवांटेज भी होता है। हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता ही है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, देखिए, अब ये हर विषय के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सोशल साइंस पढ़ाना है उसमें आप पूरा ग्रुप लेके चले जाइए तो वहाँ तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़ाना है, क्योंकि सोशल साइंस में कई सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो वहाँ 4 टीचर एक साथ अगर करें ये टोली शिक्षण या टीम टीचिंग तो वहाँ चल जाएगा। साइंस में भी चल जाएगा, लेकिन हिंदी पढ़ाना हो तो हिंदी में आपको, अगर हिंदी का टीचर है, सोशल का टीचर, दोनों का क्या है, एकदम अपोजिट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो सभी विषयों में ये कारगर नहीं होता है, नॉट, ठीक है, क्या होता है, ये सभी विषयों में कारगर नहीं है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक लंबा प्लान बनाना पड़ता है इसके लिए, यानी आप 1 हफ्ते प्लान करेंगे तब जाके आपको एक दिन जो है कि ग्रुप टीचिंग का मौका मिल पाएगा, क्योंकि हर टीचर का टाइम अलग अलग होता है। आप उसको पहले कंफर्टेबल टाइम में ले आएंगे, सब करेंगे तब होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल हर सब्जेक्ट के लिए नहीं हो पाता है, कुछ के लिए होता है लेकिन कुछ के लिए नहीं हो पाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। देखिए, टीवी एंड वीडियो मेथड, जिसे हम ऑडियो विजुअल मेथड भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है, देखिए ये किसके लिए होता है, स्पेशली यूजफुल फॉर अडल्ट, यानी बड़े बच्चों के लिए विशेष कारगर होता है। कारगर होता है। उसके अलावा जो इसका एडवांटेज है वो है
लेक्चर कैन बी डन बाय स्लाइड्स एक्सेट्रा। यानी क्या होता है, जो हमारा शिक्षण है वो स्लाइड के माध्यम से भी आगे बढ़ा के डिजिटल, जिसको कहते हैं डिजिटली पढ़ाना। जैसे हम आपको डिजिटल पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन डिजिटली ही पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं या फिर आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्लाइड्स में लेक्चर बनाया जाता है। हर एक टॉपिक के बाद, हर एक पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, उनको नया चैप्टर मिल जाता है, नया टॉपिक मिल जाता है। तो वही है लेक्चर कैन बी डन बाय स्लाइड। तो स्लाइड्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है easily accessible for learner। यानी विद्यार्थियों के लिए आसान होता है, विद्यार्थी आसानी से सीख सकते हैं। ये इसके क्या थे, एडवांटेज थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए इसका जो डिसएडवांटेज या लिमिट्स हैं वो ये हैं कि लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू-वे कम्युनिकेशन। यानी दो तरफ बात करने का, यानी दोनों तरफ बच्चे भी बोले और टीचर भी बोले, इसमें क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत कम चांस होता है। टीचर स्लाइड से पढ़ाएगा, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो बच्चे क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो ये जो आज 3 मेथड हमने बताया, ये कौन से बेस्ड मेथड थे, ये थे टीचर बेस्ड या टीचर सेंटर्ड मेथड थे मेथड ऑफ टीचिंग में। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन कौन से हैं और मिक्स्ड टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और सीटेट का एग्ज़ाम आ गया, आप तैयारी बहुत मन से करें और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। वीडियोस आपको स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।